सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 9 साइंस का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, और हमारा टॉपिक चल रहा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। इसमें हमने 2 कैरेक्टरिस्टिक्स देख ली थी। आज हम तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। पिछली वीडियोज़ आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हो। प्लेलिस्ट कहाँ मिलेगी अगर आपको नहीं मालूम तो हम लास्ट में उसे डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं। वो है क्या? पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, यानी मैटर जिन पार्टिकल से, जिन छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, वो पार्टिकल आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं, यानी एक दूसरे को खींचते हैं, अपने साथ जोड़े रखते हैं। इसे समझने के लिए हमें कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी पड़ेगी। तो चलिए हम देखते हैं। एक्टिविटी 1.6, इसमें क्या करना है? एक गेम आपको खेलना है। किसी फील्ड में खुली जगह पर आपको चले जाना है और 4 ग्रुप्स बना लेने हैं। अब उन 4 ग्रुप में करना क्या है? फॉर्म ह्यूमन चेन्स एज सजेस्टेड, यानी ह्यूमन चेन बनानी है, इंसानों को आपस में कनेक्ट करना है। कैसे करना है वो सारी डिटेल आपको नीचे दी हुई है, उसे हम देखते हैं। पहला जो ग्रुप होगा उसको क्या करना है? होल्ड ईच अदर फ्रॉम द बैक एंड लॉक आर्म्स लाइक इडो मिशमी डांसर्स, यानी एक ग्रुप आपने ले लिया। मान लो जैसे यहाँ पर इमेज में शो कर रहा है 5 लोग हैं, 5 लोग का हमने एक ग्रुप बना लिया। इसी तरह 4 ग्रुप बनाने हैं। तो पहले ग्रुप में ये करना है कि एक दूसरे को, जो ग्रुप के मेंबर हैं, एक दूसरे को पकड़ेंगे। किस तरह से? पीछे से, कमर से पकड़ेंगे, हाथ को फंसाते हुए। जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है कि ये जैसे ये वाली जो फर्स्ट लेडी है इधर, इसका हाथ ऐसे पीछे से जाके इसकी कमर को होल्ड किए होगा। इस सेकंड वाली का ये जो हाथ है वो जाकर यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ये इसने पकड़ा हुआ है। ठीक है, इस तरह से हाथ भी फंसे हुए हैं और पीछे से एक दूसरे को पकड़े हुए हैं। मैं एक दूसरी इमेज दिखाता हूँ, बिल्कुल एग्जैक्ट इसी नहीं है, लेकिन उससे थोड़ा सा आपको और क्लियर हो जाएगा। ये देख सकते हो कुछ इस तरह से इसे पकड़ना है। जैसे इसकी बात कर लें तो इसने देखो अपना हाथ यहाँ ले जाकर इसको यहाँ पर ऐसे कमर से पकड़ा हुआ है, और ये वाला जो बंदा है ये ऐसे जाकर यहाँ पर ऐसे इसको कमर से पकड़ा है। ये तीसरे वाले बंदे की बात करें तो इसे थोड़ा सा, क्योंकि एग्जैक्ट इमेज मुझे नहीं मिल पाई, तो इसी में मैं थोड़ा सा चेंज करके बता रहा हूँ कि ये जो हाथ जाकर ये कंधे पे नहीं होगा, बल्कि इसका हाथ ऐसे जाकर ये भी ऐसे कमर से पकड़े हुए होगा, और इसका दूसरा हाथ भी यहाँ जाकर ऐसे कमर से पकड़ना है। ठीक है, तो ऐसे देख सकते हो हाथ भी आपस में फंसे हुए हैं और एक दूसरे को कमर से पकड़े हैं, यानी बहुत मजबूती से एक दूसरे को ये पकड़े हुए हैं। ठीक है, इस तरह से एक ग्रुप वालों को आपको अरेंज कर लेना है। अब जो दूसरा ग्रुप है वो क्या करेगा? शुड होल्ड हैंड्स टू फॉर्म ह्यूमन चेन, यानी वो हाथ पकड़े रहेंगे। जैसे ये एक बंदा है, ठीक है, इसका हाथ है, और इधर ये दूसरा बंदा है, इसका हाथ है, ये एक दूसरे का हाथ ऐसे पकड़े हुए हैं। जैसे सिंपल हम हाथ पकड़ते हैं, हैंड होल्ड करते हैं, उस तरह से ये पकड़ लेंगे। ठीक है, अब तीसरा ग्रुप क्या करेगा? शुड फॉर्म अ चेन, इसमें भी चेन बनाना है, यानी जितने भी लोग होंगे उस ग्रुप में उनको आपस में जोड़ना है, कनेक्ट करना है। बाई टचिंग ईच अदर विद ओनली दियर फिंगर टिप्स, यानी सिर्फ उंगली से टच किए हुए हैं। दूसरे वाले केस में पूरी तरह से हाथ पकड़े हुए हैं एक दूसरे का, लेकिन यहाँ पर क्या है कि ऐसे बस मान लो ये फिंगर है इस वाले की और ये दूसरे वाले की फिंगर है, बस ऐसे यहाँ पर टच किए हुए हैं फिंगर। ठीक है, तो ये समझ गया, 3 ग्रुप हमने बना लिया। अब चौथे ग्रुप का काम क्या है कि इस ग्रुप में जो स्टूडेंट्स होंगे शुड रन अराउंड एंड ट्राई टू ब्रेक द 3 ह्यूमन चेन 1 by 1 इनटू एज मनी स्मॉल ग्रुप एज पॉसिबल। तो चौथे ग्रुप को क्या करना है? दौड़ना है और कोशिश करना है कि ये जो तीनों लोगों का ग्रुप बना है, जो चेन बनी है, उसको तोड़ने की कोशिश करना है। जैसे मान लो ये चौथा ग्रुप आया और यहाँ पर आकर यहाँ पर इसको हिट किया, ठीक है, ताकि ये चेन यहाँ से टूट जाए, या यहाँ पर हिट किया जिससे ये चेन टूट जाए। तो इस तरह से चौथे ग्रुप को कोशिश करनी है कि ये चेन टूटे। इसी तरह जो बाकी 3 ग्रुप है उसी के साथ यही करना है, उनकी चेन को तोड़ने की कोशिश करना है। कौन सा जो ग्रुप है वो आसानी से टूट जाएगा और क्यों? तो ये बात आप खुद ही समझ सकते हो कि आसानी से कौन सा टूट जाएगा। ये जो बस फिंगर से टच किए हुए हैं, ये तो इतना कमज़ोर होगा कि ऐसे कोई हाथ भी मार देगा ना, टूट जाएगा, यानी ये अलग हो जाएंगे, क्योंकि सिर्फ फिंगर से टच है इनका, खाली एक दूसरे को पकड़े नहीं है, बस टच है खाली। तो बहुत आसानी से टूट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है वो कनेक्शन बहुत हल्का है, इसलिए आसानी से ये टूट जाएगा। तो ये रीज़न हो गया कि यहाँ पर जो इस ग्रुप के जो मेंबर हैं वो एक दूसरे को बहुत कम फोर्स के साथ जोड़े हुए हैं, इसीलिए बहुत आसानी से टूट जाएंगे। अगर हम जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम मान लें कि वो मैटर के पार्टिकल्स हैं, तो कौन सा जो ग्रुप है वहाँ पर जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे को ज़्यादा फोर्स के साथ पकड़े हुए हैं। ठीक है, तो पहले वाले केस में क्या है
कि जो ग्रुप के मेंबर हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूती से एक दूसरे को पकड़े हुए हैं, हाथ भी फंसा हुआ है, कमर से भी पकड़े हुए हैं। तो अगर उन्हें स्टूडेंट ना मान के हम पार्टिकल्स मान लें, ठीक है, ऐसे ऐसे पार्टिकल्स हम मान लें, तो हम क्या कह सकते हैं, ये पार्टिकल एक दूसरे को बहुत मजबूती से पकड़े हुए हैं, ठीक है, ज़्यादा फोर्स एक दूसरे की तरफ लगा रहे हैं ताकि इन्हें अलग न किया जा सके, फोर्स लगा के इन्हें तोड़ा ना जा सके। तो इसका आंसर क्या होगा, जो आपका फर्स्ट ग्रुप है, पहला वाला ग्रुप, जो इडुमिश्मी डांसर की तरीके से एक दूसरे को पकड़े हुए हैं, तो वहाँ पर एक दूसरे को मैक्सिमम फोर्स के साथ पकड़े हुए हैं, ठीक है। तो इस एक्टिविटी में यही चीज़ आपको समझनी है कि मैटर के जो भी पार्टिकल्स हैं वो जितना ज़्यादा एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, एक दूसरे पे जितना ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स लगाएंगे, उतना ही उनके पार्टिकल्स को अलग करना मुश्किल होगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब एक्टिविटी 1.7 हम करते हैं। इसमें क्या करना है, एक लोहे की कील लेनी है, एक चौक का टुकड़ा लेना है और एक रबर बैंड लेना है। अब इन तीनों को आपको तोड़ने की कोशिश करना है अलग अलग तरीक़ों से। पहला तरीका यह है कि हैमरिंग यानी हथौड़े मार के तोड़ना, दूसरा कटिंग यानी काटने की कोशिश करना, और तीसरा है स्ट्रेचिंग यानी खींच के तोड़ने की कोशिश करना है। तो इनमें से जो भी 3 सब्सटेंस हमने लिए थे, इनमें से आपको क्या लगता है किसके जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को ज़्यादा फोर्स के साथ पकड़े हुए हैं? तो इसके लिए मैं आपको समझाने के लिए एक टेबल बनाता हूँ, जहाँ पर हम यहाँ आइटम्स लिख लेते हैं। जैसे ये हमारा नेल हो गया, ये हमारा चौक हो गया, और ये हमारा रबर बैंड, RB लिख देता हूँ शॉर्ट में, ठीक है। यहाँ पर मैं प्रोसेस लिख देता हूँ कि किस प्रोसेस के ज़रिए तोड़ने की कोशिश की जा रही है। जैसे ये हमारा हैमरिंग हो गया, दूसरा ये हमारा कटिंग हो गया, और तीसरा ये हमारा स्ट्रेचिंग हो गया, ठीक है, खींच के तोड़ने की कोशिश करना, ठीक है। अब इस टेबल में हम क्या करेंगे, किस मेथड से क्या हो रहा है वो देखेंगे। तो पहली चीज़ आप ये बताओ कि जो लोहे की कील है उसे हथौड़ा मारेंगे तो क्या होगा? हथौड़ा मारने से वो टूटेगी नहीं, मुड़ ज़रूर जाएगी। लोहे की कील क्या होती है, हथौड़े से आप मारते हो तो मुड़ जाती है, लेकिन टूटेगी नहीं। तो यहाँ पर 2 चीज़ें हम करेंगे। अगर कोई चीज़ हो जा रही है तो हम टिक लगाएंगे, और कोई चीज़ नहीं हो रही तो हम क्रॉस लगाएंगे, और कोई चीज़ मुश्किल से हो रही है उसके लिए भी हम क्रॉस यूज़ कर लेंगे, ताकि हम इस टेबल को थोड़ा अच्छे से समझें। चलिए हम करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यानी लोहे की कील हथौड़े मारने से नहीं टूटेगी, ठीक है, तो हम यहाँ क्रॉस लगा देंगे कि नहीं टूटेगी। चौक को हथौड़ा मारोगे टूट जाएगी, पाउडर बन जाएगी, यानी इसे हम टिक लगा देंगे। रबर बैंड को हथौड़ा मारोगे तो रबर बैंड नहीं टूटेगा, ठीक है, वो दब जाएगा, खिंच जाएगा, लेकिन वो टूटेगा नहीं। फिर दूसरा तरीका है काटने की कोशिश करना। लोहे की कील जो है उसे काटने की कोशिश करो। नॉर्मली तो आप काट नहीं पाओगे, बहुत मुश्किल से आप अगर आरी वगैरह से आप काटने की कोशिश करोगे तो कटेगी, काफ़ी टाइम लगेगी, लेकिन काफ़ी मुश्किल होगा। तो मुश्किल वाले को भी हम क्रॉस ही मान के चलेंगे, यानी वो मान के चलेंगे कि वो नहीं काट सकते, क्योंकि इतना आसान नहीं है लोहे की कील को काटना। तो हम यहाँ भी क्रॉस लगाएंगे। लेकिन चौक को आसानी से आप काट सकते हो, ठीक है, तो हम यहाँ टिक लगाएंगे। रबर बैंड भी आसानी से कट जाएगा, ठीक है, यहाँ भी हम टिक लगाएंगे। अच्छा, खींच के तोड़ने की कोशिश करो। लोहे की कील वैसे तो हाथ से आप खींच ही नहीं पाओगे, लेकिन लोहे की कील को खींचा जाता है, उसके लिए मशीन होती है। मशीन में उसके दोनों साइड को फिक्स कर देते हैं और उसके बाद मशीन फोर्स लगा खींचती है। यानी वो भी नेल को भी, यानी लोहे की कील को भी खींचना आसान नहीं, बहुत मुश्किल है। यानी जनरली अगर आप घर पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो लोहे की कील को खींच के तोड़ नहीं सकते। तो यहाँ भी हम कहेंगे नॉट पॉसिबल, लोहे की कील को खींच के नहीं तोड़ा जा सकता। लेकिन चौक को खींच लो, दोनों तरफ से पकड़ के खींचोगे टूट जाएगी आसानी से। रबर बैंड को खींचोगे तो क्या हो जाएगा, वो लंबा हो जाएगा। लेकिन जितनी आसानी से चौक टूट रही थी उतनी आसानी से ये नहीं टूटेगा, ये काफ़ी दूर तक तो पहले खींचेगा, उसके बाद जाके टूटेगा। यानी चौक से अगर कंपेयर करें तो रबर बैंड को जो हम खींचेंगे तो खिंच जाएगा, लेकिन टूटेगा नहीं। यानी तोड़ने के लिए चौक से ज़्यादा ही आपको फोर्स लगानी पड़ेगी। तो चौक से हम कंपेयर करके इसे हम क्रॉस लगा देते हैं। ये टेबल सिर्फ आपको समझाने के लिए, इसे ज़रूरी नहीं कि आप नोट करो या कहीं बनाओ। तो बताओ आप किसको तोड़ना ज़्यादा मुश्किल है? नेल को, क्योंकि हथौड़ा मार रहे हैं तो भी टूट नहीं रहा, कट कर रहे हैं तो भी नहीं कट रहा है, और खींच के तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो वो भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब इसके जो पार्टिकल्स हैं, जो लोहे की कील है उसके जो पार्टिकल्स हैं, वो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ खींचे हुए हैं, अलग नहीं होने दे रहे हैं। चाहे हथौड़ी मार के अलग करने की कोशिश करो या काट के या खींच के, लेकिन वो अलग नहीं हो रहे हैं। तो हमसे यही पूछा था कि किसके जो पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा फोर्स के साथ हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये आयरन नेल यानी लोहे की कील। अगर कम वाला पूछ लिया जाए तो देखो चौक होगा, हथौड़ा मार रहे हैं तो भी टूट जा रहा, काटने की कोशिश कर रहे हैं कट जा रहा, खींचने की कोशिश कर रहे हैं तो भी टूट जा रहा है, ठीक है। तो सबसे कम फोर्स लगा के, यानी किसके पार्टिकल सबसे कम फोर्स के साथ एक दूसरे को पकड़े हैं, तो उसका चौक आंसर हो जाएगा, ठीक है।
अब हम एक्टिविटी 1.8 करते हैं। इसमें क्या करना है, कुछ आपको पानी लेना है कंटेनर में और उसकी जो सरफेस है पानी की उसको कट करने की कोशिश करना है अपनी फिंगर से। ठीक है, जैसे आपने एक कंटेनर में कोई पानी ले लिया, अब इसे फिंगर से इसे काटने की कोशिश करो। ठीक है, मान लो ऐसे यहाँ से हमने उंगली चलाई तो क्या पानी कट जाएगा? पानी नहीं कटता ना। जैसे जैसे उंगली आप आगे बढ़ाते जाओगे ये पीछे का जो पानी है वो आपस में मिलता चला जाएगा। ठीक है, ऐसे उंगली आपकी आगे बढ़ती जाएगी, ये मिलता चला जाएगा। ठीक है, तो पानी नहीं कटता। तो ये पूछ रहा है कि आप किस सरफेस को कट कर सकते हो पानी की? नहीं कट कर सकते। उंगली से आप हाथ फेरोगे, ठीक है, उसे काटने की कोशिश करोगे, जब हटाओगे तो फिर से वो पूरा फ्लैट हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसके पीछे का रीज़न क्या है, इनकी सरफेस वापस क्यों एक साथ आ जाती हैं? तो चलिए इसको हम एक वीडियो से समझते हैं। यहाँ पर हमने कंटेनर में पानी ले लिया है और ये हमारा हाथ है। ठीक है, क्योंकि जब उंगली से काटने की कोशिश करोगे तो हाथ का जो पीछे का हिस्सा है वो ऊपर उठा होगा, सिर्फ जो फिंगर टिप है आपकी, उंगली की जो नोक है वो पानी के अंदर होगी। ठीक है, तो इसलिए पीछे का हिस्सा हमने इसकी ओपेसिटी कम कर दी, यानी थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट कर दिया है। और ये जो गोल गोल आप ब्लू कलर से देख रहे हो ये वाटर के मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, ताकि ये मॉलिक्यूल्स आपको दिख सके कहाँ पर हैं, किधर गए। तो जो हिस्सा आपको दिख रहा है ना वही सिर्फ पानी के अंदर होगा। तो अब देखो होगा क्या, जैसे हम इसे काटने की कोशिश करेंगे, ठीक है, देखो ये हमारी उंगली गई तो ये जो मॉलिक्यूल होंगे वो दाएं बाएं की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, हट जाएंगे वहाँ से, उसके रास्ते से। ठीक है, तो उंगली से हम क्या कर रहे हैं, पानी को काटने में क्या कर रहे हैं, उसके मॉलिक्यूल्स को सिर्फ हटा रहे हैं। लेकिन जैसे ही उंगली वहाँ से आगे बढ़ेगी पीछे वाले मॉलिक्यूल वापस अपने पोजीशन पे चले जाएंगे। जैसे आप देख सकते हो ऊपर वाले जो थे वो जब फिंगर आई तो वो हट गए और उसके बाद जैसे ही वो आगे बढ़ गई वो वापस अपनी पोजीशन पे आ गए। इसी तरह से ये पूरा चलेगा। आप देख सकते हो ये उंगली गई, वहाँ से मॉलिक्यूल हटे, फिर अपनी पोजीशन पे वापस आ गए। तो यहाँ पर बेसिकली हुआ क्या, तो यहाँ पर हुआ ये कि जैसे ही हमने उस पानी को काटने की कोशिश की वहाँ की जो मॉलिक्यूल्स थे वो टेम्परेरी तौर पर अपनी जगह से हट गए, लेकिन जैसे ही फिंगर हटी वो वापस अपने पोजीशन पे चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि वो आपस में एक अट्रैक्शन फोर्स उनके बीच में है। जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं यानी वाटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स है, इसीलिए जब फिंगर आई तो वहाँ से हट गए, लेकिन जैसे ही फिंगर हमारी आगे बढ़ी वो वापस उस फोर्स की वजह से अपनी पोजीशन पे वापस चले गए। तो हम ये सिंपल कह सकते हैं कि जो वाटर के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसकी वजह से वो सरफेस कटने नहीं पाती। अब एक डाउट आपके मन में ये आ सकता है कि सॉलिड को जो हम काटते हैं तो वहाँ पर क्या होता है। जैसे ये सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, एक दूसरे के करीब करीब रहते हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको यहाँ से बीच से कट कर दिया। ठीक है, अब इसके पार्टिकल कैसे हो गए, एक हिस्सा ये हो गया और दूसरा हिस्सा ये हो गया। ठीक है, तो अब इस हिसाब से ऐसा होना चाहिए था कि इसको हम जब वापस करीब लाते तो ये फिर से जुड़ जाते, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ के जो पार्टिकल्स हैं सॉलिड के वो क्या होते हैं, वो एक दूसरे को दूर नहीं जाने देते। अगर वो दूर चले गए तो फिर वापस वो जुड़ते नहीं, वापस वो करीब नहीं आते। यानी एक बारी अलग हो गए तो वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो टूट जाती है और फिर वो दोबारा वापस नहीं आती। लेकिन लिक्विड के केस में क्या होता है, जैसे हमने वाटर लिया था, जैसे इसके मॉलिक्यूल्स है, इसको अगर हमने थोड़ा सा दूर भी कर दिया ना तो कुछ फोर्स लगा के हमने दूर किया होगा, वो फोर्स जैसे हटेगी ये वापस आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे समझो सॉलिड के जो पार्टिकल हैं वो स्कूल के उस टीचर की तरह है जो बहुत ही ज़्यादा खड़ूस है, कहीं जाने नहीं देता, किसी को कोई चीज़ की परमिशन नहीं देता। और जो लिक्विड है वो एक अच्छे टीचर की तरह है। तो ये जो तीनों एक्टिविटीज़ हमने देखी 1.6, 1.7, 1.8, तो इससे हमें ये सजेशन मिलता है कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर के उनके बीच में फोर्स लग रही है। यही फोर्स इन पार्टिकल्स को एक दूसरे के साथ जोड़े रखती है, यानी करीब रखती है, एक दूसरे से दूर भागने नहीं देती। अब इस अट्रैक्शन फोर्स की जो स्ट्रेंथ है वो वेरी करती है वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर, यानी कौन सा मैटर है इसके हिसाब पे डिपेंड करेगा कि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी या कम होगी। जैसे कि हमने 1.7 वाले में देखा था कि जो आयरन नेल है यानी लोहे की जो कील है उसके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा लग रही है और चौक वाले केस में कम लग रही है। ठीक है, तो अलग अलग मैटर के लिए जो अट्रैक्शन फोर्स है उसकी स्ट्रेंथ कम और ज़्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। इसके नीचे क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस हम अलग वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो ये जो वीडियो है और इस तरह की जो भी वीडियोस है मैं प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा। प्लेलिस्ट आपको कहाँ से मिलेगी उसकी हम बात कर लेते हैं। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए या किसी और दूसरे सब्जेक्ट की और वीडियोस देखने के लिए आप यूट्यूब पे सर्च करना चैनल का नाम CBSE वर्ड्स, चाहे लोगो पे या फिर जहाँ CBSE वर्ड्स लिखा है उस पर आप क्लिक करोगे, फिर आपको होम वीडियो प्लेलिस्ट दिख रहा होगा, आपको प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है
नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और प्लेलिस्ट में आप नीचे जाके क्लास 9th वाला जो सेक्शन है वहाँ पर से साइंस को ओपन करके आप देख सकते हो। और दूसरा तरीका ये है कि आप वीडियो के नीचे राइट साइड कॉर्नर में एक एरो दी होगी, उस पर क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में सारे प्लेलिस्ट के लिंक दिए हुए हैं, तो वहाँ से भी आप प्लेलिस्ट देख सकते हो। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसे भी ज्वाइन कर लो। फेसबुक पेज है, उसे भी लाइक कर लो। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देंगे तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। ओके, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।